डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कंप्लीट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ विनाइल पॉलीमर्स। इसके अंदर हम अलग अलग जो पॉलीमर्स हमारे होते हैं उसकी किस प्रकार से हमने प्रिपरेशन करनी है। मेन जो होती है, मैंने आपको पहले भी बताया भी, हम उनकी जो मोनोमेरिक यूनिट है, इससे अगर ऑप्शनल क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर बनते हैं तो एमसीक्यूज इन्हीं के अंदर से हमारा मोस्टली बन जाए, या तो एडिशन पॉलीमराइजेशन से या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का। ऑप्शनल में आपसे मोनोमेरिक यूनिट का नाम पूछा जा सकता है, या फिर कोई एग्जांपल दे करके ये पूछा जा सकता है किस मैकेनिज्म के द्वारा ये होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम करेंगे वो हम करेंगे पॉलीइथीन। क्या होगा हमारा? पॉलीइथीन। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको पॉलीइथीन की पॉलीमरेशन बताई थी। पॉलीथीन, या इसको एक और बोलते हैं भाई पॉलीइथाइलिन भी बोलते हैं इसको, पॉलीइथाइलिन। पॉलीथीन में कई बार ई लिख भी देते हैं और नहीं भी लिख देते हैं। ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको पता है इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है वो हमारी इथीन होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जो पॉलीथीन है भाई वो हमारा दो टाइप का होता है, एक दोनों को हम साइमल्टेनियसली करेंगे भाई, एक LDP होता है हमारा और एक HDP होता है। याद रखें भाई ये एडिशन पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमराइजेशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, 9 मेथड्स पढ़ेंगे हम, या 9 प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम, और उनकी मोनोमेरिक यूनिट को हम याद करेंगे। तो बेसिकली ये 9 के 9 एडिशन के एग्जाम्पल है। एडिशन क्या था हमारा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा जो रिएक्शन होती है, या फिर कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन के द्वारा जो रिएक्शन होती है। पिछले लेक्चर के अंदर हम इसका मैकेनिज्म कर चुके हैं, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो देख ले, तब उसको जो है ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये LDP जो है भाई, इसकी फुल फॉर्म होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्या होता है हमारा? लो डेंसिटी पॉलीथीन। और HDP होता है भाई हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। बेसिकली भाई ये नाम से ही पता चल रहा है लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसकी जो डेंसिटी होती है वो लगभग 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। जबकि जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDP है उसकी डेंसिटी हमारी 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, इसकी जो डेंसिटी है लो है। अब डेंसिटी लो होने के कारण जो प्रॉपर्टीज हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाएगा भाई। लो डेंसिटी पॉलीथीन है जैसे कि, तो इसको आपको पता है भाई, इसकी जो डेंसिटी है लो होगी, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा? लो होगा। जो पॉलीमर है वो हाईली ब्रांच्ड होगा, एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट पॉलीमर होगा, केमिकली इनर्ट होगा और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। और इसको यूज किया जाएगा भाई इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर, केबल्स के अंदर। ठीक है, और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, भाषण की क्षमता है, वो बहुत कम होगी। पहले हम इसके लिए और भी ले सकते हैं, इसको मैन्युफैक्चर इन पाइप्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, बोटल्स बनाने में, बकेट्स यानी कि जो हमारी बाल्टी होती है उसको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, और जो है भाई हमारा ट्यूब्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। हम इसकी देते हैं भाई प्रिपरेशन। LDP और HDP दोनों में रिएक्शन तो ये रहेगी भाई, N टाइम्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, और क्या बना देगा भाई? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 N टाइम्स। हाई डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर क्या होगा? NCH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉलीमराइजेशन होगी, और क्या बना देगा भाई? सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 N टाइम्स। तो क्वेश्चन आता है सर हमने इसको लो डेंसिटी क्यों बोला और इसको हाई डेंसिटी क्यों बोला? क्योंकि भाई यहाँ पर जो टेम्परेचर कंडीशन है वो अलग होती है। इसके लिए जो टेम्परेचर कंडीशन होती है भाई वो हमारी 370 से लेकर 570 केल्विन टेम्परेचर होता है। कितना टेम्परेचर यूज करते हैं हम? 370 टू 570। कई बुक्स के अंदर ये 350 टू 570 भी मिल सकता है। और प्रेशर जो है वो इसके अंदर रखते हैं लगभग 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली लो डेंसिटी पॉलीथीन में पूछा जा सकता है किस मैकेनिज्म के द्वारा होता है। तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, ये मैकेनिज्म भाई फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के द्वारा ये जो है रिएक्शन होती है। ठीक है, अब पूछने लग जाए भाई कि लो डेंसिटी पॉलीथीन का आप पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करके दिखाइए, तो उसमें होता है क्या? आपको पता है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी जब पॉलीमराइजेशन होगी तो फ्री रेडिकल की जनरेशन होती चलेगी। मतलब ये स्टार्टिंग CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH CH2 फ्री रेडिकल, यहाँ पर फिर से
CH2 डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल जनरेट होगा, वो फ्री रेडिकल इसके साथ फिर से जो है बॉन्ड बना देगा और इस प्रकार से इसकी क्या होती रहेगी भी पॉलीमराइजेशन होती रहेगी। इसको हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे एन टाइम्स। तो कुल मिलाकर के बात क्या है भाई, हर बार जो है फ्री रेडिकल क्या होता रहेगा जनरेट होता रहेगा। क्लियर है। अब दूसरी तरफ क्या आता है हमारा हाइड्रोजन। अब इसमें टेम्परेचर कंडीशन कितनी दी हुई है हमारी 370 से लेकर 570। यहाँ पर जो टेम्परेचर कंडीशन होगी वो होती है 330 टू लेकर 350 केल्विन। टेम्परेचर जो हमारा 350 से 330 से 350 केल्विन होगा और जो प्रेशर रखा जाएगा भाई इसमें 6 से 7 एटमॉस्फेयर रखा जाएगा। इसमें प्रेशर कितना था भाई हमारा 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर, यहाँ पर कितना होगा भाई 6 से 7 एटमॉस्फेयर। दूसरी तरफ फिर प्रॉपर्टीज की बात आ जाती है भाई, जो जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, इसकी लो डेंसिटी, इसकी हाई डेंसिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम उसकी ज्यादा है, ये भाई एक प्रकार से लूजली पैक्ड होती है, इसके पार्टिकल्स के टाइटली पैक्ड होते हैं। इसको हमने यूज किया था भाई क्या क्या बनाने में, इलेक्ट्रिकल वायर्स और केबल्स की। आपने देखा होगा भाई काफी वायर्स होते हैं, उसके ऊपर से जो इंसुलेटिंग वायर होते हैं, इंसुलेटिंग वायर का मतलब क्या है भाई, कोई भी वायर आप उठा लो, आप उसके ऊपर देखते हो कि रेड कलर की या ग्रीन या ब्लू कलर का एक प्लास्टिक सा होता है। तो बेसिकली कई में तो प्लास्टिक बहुत मुलायम होता है, तो जो मुलायम वाला है वो LDP होता है उसके ऊपर, और HDP में बेसिकली जिसमें टाइट होता है उसमें HDP यूज किया जाता है। और HDP किस किस के अंदर यूज होता है भाई, ये जो है एक प्रकार से और ट्रांसल्यूसेंट पॉलीमर बनाने में, ये जो है इसी की तरह वो भी केमिकली इनर्ट होता है। ठीक है, इसकी लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ की बार्षण की क्षमता कम थी, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी ज्यादा होगी। ठीक है, एक प्रकार से भाई इसका इस्तेमाल कर रहे थे हम क्या क्या बनाने में, जो भी हमारे टॉयज थे, फ्लेक्सिबल पाइप थे, उसका इस्तेमाल पाइप्स, बोतल, बकेट्स वगैरह बनाने में, लेकिन टफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के, बढ़िया क्वालिटी के बनाने के लिए HDP का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा भी होगा भाई काफी जो बकेट्स हैं, बाल्टियां हैं या टॉयज है वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, और कुछ काफी लेट टूटते हैं भाई। वो जल्दी टूटते हैं भाई क्योंकि उनको किससे बनाया गया है, लो डेंसिटी पॉलीथीन से बनाया गया है। ठीक है, जिसके अंदर ब्रांचिंग होती है, उस ब्रांचिंग के कारण उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसका फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन भी मैंने कंप्लीट नहीं बताया क्योंकि मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लियर है। इसके बाद हमारा सेकंड मेथड आता है, जो सेकंड पॉलीमर हम पढ़ेंगे पॉलीस्टाइरीन, और इसको एक नाम और दे देते हैं भाई स्टाइरीन। सबसे पहला काम तो मैंने आपको बताया भाई मोनोमरिक यूनिट याद होनी चाहिए। किसी भी कंपाउंड के आगे, किसी भी पॉलीमर के आगे भाई अगर पॉलीमर लगा हुआ है तो आप पॉली को हटा दीजिए, बाकी का क्या बच जाएगा उसकी मोनोमरिक यूनिट। तो बेसिकली इसकी जो मोनोमरिक यूनिट है भाई वो क्या है, स्टाइरीन। क्या होती है स्टाइरीन की स्ट्रक्चर, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके साथ क्या होता है हमारा फिनाइल। मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ C6H5 की जगह CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ये क्या होगा भाई हमारा स्टाइरीन। अब ये जो रिएक्शन होगी भी किसकी प्रेजेंस में होगी हमारी, C6H5CO का ट्वाइस O। क्या होता है ये, इसको ऐसे बना सकते हो C6H5 C डबल बॉन्ड O, C6H5 C डबल बॉन्ड O, और बीच में इन दोनों के क्या भाई O है। तो इस प्रकार से जब यहाँ से डिसोसिएशन होगी तो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। साथ में किसकी प्रेजेंस होते हुए इसकी जगह पर क्या ले सकते हैं हम, TiCl4 की प्रेजेंस, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस, प्लस में ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम Al(C2H5 का ट्राइस। तो क्या होगा भाई ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। तो क्या बनेगा भाई, जब इसकी पॉलीमराइजेशन होगी, देखो भाई कैसे होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हमारी फिनाइल होगी, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हमारी फिनाइल होगी। इस प्रकार से बहुत सी रिंग जुड़ेगी। तो इसकी यहाँ से पॉलीमराइजेशन होगी तो इस कार्बन के भाई 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड ये बन गया तो 5 बॉन्ड हो गए, तो ये आगे इनके बीच में बॉन्ड चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा। तो बेसिकली क्या बन जाएगा भाई, सिंगल बॉन्ड पॉलीमराइजेशन स्टार्ट, CH2 सिंगल बॉन्ड CH फिनाइल, फिर से क्या सिंगल बॉन्ड, फिर से CH2 CH, इस प्रकार से इसको हम n टाइम्स कर देंगे। तो बेसिकली ये क्या बन गया भाई हमारा पॉलीस्टाइरीन। क्लियर है। अब यहाँ पर आप ये बना लो, या फिर ऊपर वाले में आप कैसे दिखा सकते हो, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट CH2 सिंगल बॉन्ड CH और इसके साथ में बेंजीन रिंग, इस प्रकार से n टाइम्स। तो ये क्या बन गया भाई हमारा पॉलीस्टाइरीन। तो बेसिकली
पॉलीस्टाइरीन होता है क्या भैया कि लाइट वेट मटेरियल होता है, जिसको क्या क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है, मेन जो इम्पोर्टेंट है भाई, इसको क्या बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, टेलीफोन बनाने में, ठीक है। दूसरा आपने टेलीविजन देखे होंगे भाई, जो टेलीविजन की बॉडी होती है, जिसके अंदर हमारा जो टेलीविजन होता है, वो टेलीविजन बॉडी भी किससे बनाई जाती है भाई, पॉलीस्टाइरीन से, ठीक है। और थर्ड रेफ्रिजरेटर लाइनिंग जो होती है भाई, ठीक है, आपने फ्रिज देखा हुआ सबने, तो उसकी जो बेसिकली लाइनिंग होती है उसके अंदर भी किसका इस्तेमाल किया जाता है भाई, पॉलीस्टाइरीन का इस्तेमाल किया जाता है। और घरों पर जो भी सामान यूज होते हैं भाई, हाउस होल्ड वेयर्स, उनके अंदर भी जो है हमारा किसका इस्तेमाल होता है, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है इसमें भाई कि इस मेथड के दौरान हमने यहाँ पर क्या डाला है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, क्या डाला है हमने, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भाई हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो लिमिटेशन पढ़ेंगे हम एडिशन या विनाइल पॉलीमराइजेशन की, और साथ में हम जिगलर नाटा कैटालिस्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलीस्टाइरीन की प्रिपरेशन के दौरान जो जिगलर नाटा कैटालिस्ट है वो हमने यूज क्यों किया है, ठीक है। क्यों यूज किया भाई, क्योंकि इसके यूज करने से जो पॉलीमर बनता है भाई वो हमारा कैसा बनता है, आइसोटेक्टिक। अब आप पूछोगे सर आइसोटेक्टिक क्या होता है, आइसो का मतलब क्या होता है भाई, सेम, एक प्रकार से जो पॉलीमर उसकी सेम अरेंजमेंट होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आइसोटेक्टिक भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लिमिटेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एटेक्टिक, आइसोटेक्टिक और सिंडियोटेक्टिक ये सारी चीजें आएंगी। तो बेसिकली जिगलर नाटा कैटालिस्ट का क्या फायदा है भाई, इससे जो पॉलीमर हमें प्राप्त होता है स्टाइरीन का वो आइसोटेक्टिक होगा, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है भाई वो लगभग कितना होता है, 523 केल्विन, ठीक है। और आपको पता है भाई ये मेल्ट होता है लगभग एक प्रकार से, इसके अंदर भी मेथड जो हमारा यूज हुआ है वही पहले बता दिया मैंने, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड मेथड आता है भाई, इसकी प्रिपरेशन देखिए आप लिस्ट में, थर्ड है हमारा पॉलीप्रोपाइलीन, थर्ड है हमारा पॉलीप्रोपाइलीन या फिर पॉलीप्रीन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब मैंने बताया था भाई आपको अगर मोनोमेरिक यूनिट याद करनी है तो आप पॉलीवर्ड हटा दो, इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है भाई वो हमारी क्या है, प्रोपाइलीन है, ठीक है। इसके अंदर भी जो है भाई फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होती है, और कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, हमारा जिगलर नाटा कैटालिस्ट यूज होता है। हाँ भाई ये प्रोपाइलीन होता है क्या है भाई, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ CH2CH3। बेसिकली प्रोपाइलीन क्या है भाई, इथीन के अंदर एक हाइड्रोजन हटा करके मिथाइल ग्रुप लगा दो, एन टाइम्स इसकी रिपीटेशन होगी, ये हमारा आगे होगा, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 एन टाइम्स, तो ये क्या बनेगा भाई हमारा पॉलीप्रोपाइलीन। तो यहाँ पर हमने भाई पेरोक्साइड डाला है, ठीक है, जैसे अभी पीछे में बनाया था C6H5CO का ट्वाइस हो, बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं इसको। और क्या लिख सकता हूँ मैं, अब मैं नाम लिख देता हूँ, फार्मूला लिखने की जरूरत है नहीं इसके अंदर। तो कौन सा कैटालिस्ट है भाई हमारा, जिगलर नाटा कैटालिस्ट जो हमने यूज किया है। तो ये बेसिकली क्या था भाई हमारा, प्रोपीन है, ऐसे 1 2 3, तो प्रोपीन है, मेनी टाइम्स रिपीट हुआ तो क्या बनेगा भाई हमारा, पॉलीप्रोपीन बोल देंगे इसको, या फिर पॉलीप्रोपाइलीन बोल देंगे, ठीक है। अब ये जो पॉलीमर है भाई बेसिकली 3 अलग अलग फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी फॉर्म है इसकी, वो आइसोटेक्टिक, सिंडियोटेक्टिक और थर्ड है भाई एटेक्टिक। जैसा कि मैंने बताया नेक्स्ट लेक्चर में हम इन टर्म्स को पढ़ेंगे, क्या होता है आइसोटेक्टिक, सिंडियोटेक्टिक और एटेक्टिक, ठीक है। नेक्स्ट भाई सेकंड, ये जो पॉलीमर है भाई पॉलीथीन के कंपैरिजन में ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो क्या होता है भाई, हार्डर देन पॉलीथीन के कंपैरिजन में क्या होता है भाई, ज्यादा हार्ड होता है। तो कोई ऐसा कंपाउंड अगर हमने बनाना जिसके अंदर हमें हार्डनेस ज्यादा चाहिए तो हम इस पॉलीमर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और किसके अंदर यूज होता है ये, ऑटोमेटिव माउल्डिंग्स के अंदर। ऑटोमेटिव माउल्डिंग्स क्या होते हैं भाई, बेसिकली जो हमारे व्हीकल्स वगैरह होते हैं उसके जो खांचे तैयार करते हैं, जैसे भाई इंजन का
कैसा खांचा बनाना है, मशीनरी कैसे बनानी है, उसके अंदर भी ऑटोमेटिव बाइंड मोल्डिंग के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई। और किसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है इसका, कारपेट फाइबर्स के अंदर। कारपेट आप समझते होंगे भाई, जो चटाई वगैरह बनते हैं उसके जो फाइबर बनते हैं वो इसी से बनते हैं। और भाई जो हमारी रस्सी होती है, रोप्स, जो रस्सियां हैं वो भी किससे बनाई जाती है भाई, पॉलीप्रीन से बनाई जाती हैं। और नेक्स्ट है भाई हमारा शीट कवर्स। और क्या बनाए जाते हैं भाई इसके द्वारा, शीट कवर्स भी बनाए जाते हैं। तो ये हमारे कुछ इसके इम्पोर्टेंट यूज है। और कुछ यूज और ले सकते हैं भाई हम इसके अंदर, जो है जो श्रिंकेबल रैप्स है वो बनाने में भी यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर ये श्रिंकेबल रैप्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा भाई, जब आप किसी भी शॉप से बैग वगैरह लेकर के आते हो तो उसके ऊपर एक पॉलीथीन लिपटा हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होता है। तो अगर आप उसको फोल्ड करोगे आसानी से वो जो है वो श्रिंक हो जाता है। तो जो श्रिंकेबल रैप्स हैं ये रिकॉर्ड्स के लिए या जो लाइनर फॉर बैग्स है उसके लिए, उनकी प्रिपरेशन के लिए जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। उसके बाद फोर्थ देखिए आप क्या, हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड। फोर्थ देखिए आप, ये होगा भाई हमारा पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपाइलीन। और फोर्थ आ गया भाई हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं, पीवीसी। मोनोमरिक यूनिट आपको याद होगी भाई, मैंने बताया था पॉली को आप हटा दीजिए तो मोनोमरिक यूनिट हमारी क्या होगी भाई, विनाइल क्लोराइड। क्या होगी भाई, विनाइल क्लोराइड। अब क्या होता है विनाइल क्लोराइड, ये होता है भाई सब्स्टिट्यूटेड क्लोरीन इथीन डेरिवेटिव, सब्स्टिट्यूटेड इथीन डेरिवेटिव ऑफ क्लोरीन। मतलब इथीन के अंदर से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन आ जाता है भाई, वहां पर क्लोरीन आ जाता है। एन टाइम्स क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, डबल बॉन्ड आगे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा CH2 संयुक्त बॉन्ड CH_Cl। तो इस प्रकार से भी ये हमारी किसकी प्रिपरेशन होगी, पीवीसी की। ठीक है। ये भी अगेन एक फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है। ठीक है। वाटर सस्पेंशन के अंदर इसको बनाया जाता है। और एक प्रकार से इसके अंदर जो है भाई सोप जो है एक इमल्सिफायर की फॉर्म में जो इसको डाला जाता है। ठीक है। इसके यूज कहाँ पे भाई, फर्स्ट यूज है गुड इंसुलेटर है। क्या एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है। इंसुलेटर समझते होंगे भाई आप, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। हैंस यूज्ड फॉर कोटिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। जितना भी बिजली का सामान आता है भाई, इलेक्ट्रिकल गुड्स जो आती हैं उसकी इंसुलेशन के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड जो हमारा इसका यूज भाई, इसको हाउस पाइप और ग्रामोफोन रिकॉर्डर बनाने में यूज किया जाता है। इसके अंदर यूज होता है भाई हाउस पाइप्स और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स। अब आप समझ रहे होंगे इसे ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा भाई पुरानी मूवीज के अंदर जैसे एक बड़ी सी डिस्क होती है ब्लैक और उसके ऊपर एक ऐसे आकर के माइक सा रखा जाता है और उसके साथ एक भोंपू लगा होता है बड़ा, और जैसे वो डिस्क रोटेट करती है उसके अंदर से आवाज आती है। तो बेसिकली वो जो आवाज कैच कर रहा है वो कौन है भाई, हमारा ग्रामोफोन रिकॉर्ड है। क्लियर है। और क्या क्या बनाने में इस्तेमाल होता है भाई, रेन कोट बनाने में इस्तेमाल होता है भाई। बरसात के अंदर जो रेन कोट वगैरह है वो बनाने में इस्तेमाल होता है भाई। प्लास्टिक की जो डॉल्स होती हैं, जो गुड़िया वगैरह बनाई जाती हैं प्लास्टिक की, वो बनाने में इस्तेमाल होता है भाई। और इसके अलावा शू शॉल, जो हमारे जूते होते हैं भाई, उनकी जो जूतों के नीचे का रबड़ होता है ना, शू शॉल, जूतों की तली बोल सकते हैं इनको, वो बनाने में इसका इस्तेमाल होता है भाई। ठीक है। और शॉवर कर्टेंस के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। कर्टेंस आई थिंक आप समझते हो अच्छे से, जो पर्दे वगैरह हैं उसके अंदर। ठीक है। उसके बाद फोर्थ के बाद भाई हमारा फिफ्थ आता है पॉलीविनाइल एसीटेट। मैंने क्या लिखा भाई, PVA। क्या भाई हमारा फिफ्थ है पॉलीविनाइल एसीटेट। अब यहाँ पर क्या है भाई, इसकी मोनोमरिक यूनिट मैंने बता रखा है, पॉली को हटा दीजिए तो क्या मोनोमरिक यूनिट भी इसकी विनाइल एसीटेट है। अब बात आती है सर विनाइल एसीटेट बेसिकली होता क्या है। विनाइल एसीटेट कुछ नहीं है भाई, इसमें बेसिकली जो एक ग्रुप होता है एस्टर के साथ में COCH3 होता है। मतलब इथीन हमारा वही बनना है CH2
डबल बॉन्ड सी एच। पॉलीविनाइल क्लोराइड में तो क्या था, यहाँ पे Cl आ गया था। पॉलीविनाइल एसीटेट में क्या आ जाएगा भाई, OCOCH3। इसको मैं इस प्रकार से लिख दूंगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे, डबल बॉन्ड आगे चला जाएगा भाई। इसके अंदर जो प्रेजेंस है भाई, वो प्रेजेंस किसकी होती है, C6H5CO का ट्वाइस हो भाई, पेरोक्साइड की प्रेजेंस होती है भाई, बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बन जाएगा भाई, CH2 सिंगल बॉन्ड CH OCOCH3। एक और बात भाई, अगर पीवीसी में पूछ ले भी, पीवीसी में किसकी प्रेजेंस होती है, तो पीवीसी के अंदर प्रेजेंस होती है परसल्फेट की। किसकी प्रेजेंस में होती है पीवीसी की रिएक्शन, हमारी परसल्फेट की प्रेजेंस में। क्लियर है। इसके बाद जो विनाइल एसीटेट है, इसको बनाया जाता है इथाइलिन एसिटिक एसिड और ऑक्सीजन के मिक्सचर के अंदर से कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। क्या रिएक्शन होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3COH प्लस में क्या डाला जाता है हमारा, हाफ O2। इसके अंदर जो कैटालिस्ट यूज होते हैं क्या क्या होते हैं, PdCl2 एंड CuCl2। अब इसके अंदर होगा क्या भाई, हमारा जो यहाँ से ये ग्रुप है OCOCH3, ये इसके साथ आ जाएगा, जो हाइड्रोजन है यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। तो बेसिकली क्या बनाएगा भाई, CH2 डबल बॉन्ड यहाँ से H निकल गया, CH, इसके साथ कौन आ गया भाई हमारा OCOCH3। इस तरह से इसकी प्रिपरेशन की जाती है। ये एक प्रकार से कलरलेस सब्सटेंस होता है और नॉन टॉक्सिक थर्मोप्लास्टिक होता है, ठीक है। ये बिल्कुल रबड़ की तरह होता है भाई, और इसको जो पेपर ग्रेस प्रूफ बनाने में, जैसे आपने काफी पेपर ऐसे देखे होंगे भाई, जो पानी में अगर डाल दो तो गीले नहीं होते हैं, ठीक है, वो वाटर प्रूफ होते हैं एक प्रकार से, वो बनाने में इस्तेमाल होता है। और जो है प्लास्टिक इमल्सन पेंट्स बनाने में, आपने पेंट्स का नाम सुना होगा, प्लास्टिक इमल्सन पेंट, जिनके ऊपर जो बारिश वगैरह है उसका दीवारों पर कोई असर नहीं होता है। क्लियर है। उसके बाद सिक्स्थ जो है भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो यूज है वो मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। या फिर टेफ्लॉन कैसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिस कारण से इसको जो है, जो कुकर के हैंडल वगैरह होते हैं, कुकिंग हैंडल्स जो होते हैं उसके बनाने में इस्तेमाल होता है। तो कौन सा है हमारा ये सिक्स्थ, क्या है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को एक और बोलते हैं भाई पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन। तो मैंने आपको बता रखा है भाई, पॉली वर्ड हटा दीजिए तो क्या बच गया, टेट्रा फ्लोरोइथीन। अब इथीन का आपको पता है क्या होता है, इथीन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, टेट्रा फ्लोरो मतलब कितने फ्लोरीन है, 4, तो 2 इस साइड आ जाएंगे और 2 इस साइड आ जाएंगे। एन टाइम्स इनकी क्या होगी, रिपीटेशन होगी, तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट कर जाएगा भाई, पॉलीमराइजेशन में क्या बना देगा, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 एन टाइम्स। तो ये बेसिकली क्या बन गया भाई हमारा पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है एग्जाम में, ऐसे भी पूछा जा सकता है, PTFE की मोनोमेरिक यूनिट बताइए। तो क्या होता है PTFE हमारा पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन। इसके अंदर प्रेजेंस किसकी होती है भाई, NH4 ट्वाइस S2O8, और क्या डाला जाता है इसके अंदर, हाई प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। अब बात आती है, मैंने आपको बताया था भाई टेफ्लॉन की जो केमिकल इनर्टनेस है वो बहुत बढ़िया है, सॉल्वेंट्स का जो इसके ऊपर बहुत कम फर्क पड़ता है, ठीक है। इवन जो एक्वा रेजिया है उसके अंदर भी ये स्टेबल रहता है, कब तक, लगभग टेम्परेचर जब तक कितना हो जाए 598 केल्विन। आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा भाई पी ब्लॉक के अंदर एक्वा रेजिया, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना याद रख ले ये हाईली केमिकली इनर्ट होता है, और इवन एक्वा रेजिया का भी इसके ऊपर जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इस केमिकल इनर्टनेस के कारण। और दूसरा ये क्या भाई, हाईली थर्मली स्टेबल है, हीट का जो है इसके ऊपर बहुत कम फर्क पड़ता है। तो इन 2 कैरेक्टर के कारण, पहला कैरेक्टर केमिकली इनर्ट है, दूसरा थर्मली स्टेबल है। इसको यूज किया जाता है भाई नॉन स्टिक यूटेंसिल्स बनाने में। नॉन स्टिक यूटेंसिल्स क्या होते हैं भाई, ऐसे बर्तन जो मान लिया अगर गर्म हो जाए, जिनका हैंडल वगैरह है, तो जो उसके ऊपर प्लास्टिक लगा है या बेकेलाइट जो लगा है वो पिघलता नहीं है, टेफ्लॉन का बना होता है, बेकेलाइट सॉरी टेफ्लॉन का बना होता है। जो कुकिंग हैंडल होते हैं मोस्टली वो किसके बनते हैं भाई, टेफ्लॉन के बनते हैं, ठीक है। और क्या क्या बनाने में यूज होता है भाई, नॉन लुब्रिकेटेड बीयरिंग्स,
लुब्रिकेटेड बेरिंग्स। आपने बेरिंग्स का नाम सुना होगा भाई, जैसे कोई भी एक प्रकार से मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, उसके अंदर बेरिंग्स होते हैं, लेकिन वो दो टाइप के होते हैं भाई, एक लुब्रिकेटेड बेरिंग्स होते हैं और एक नॉन लुब्रिकेटेड बेरिंग्स होते हैं। लुब्रिकेटेड बेरिंग्स तो क्या होते हैं, जिनके अंदर हमें टाइम टाइम पर जो है गाड़ी के अंदर ग्रीस करवाना पड़ता है या फिर ऑयल डलवाना पड़ता है बेरिंग के अंदर। लेकिन नॉन लुब्रिकेटेड बेरिंग्स क्या होते हैं भाई, जिनके अंदर हमें लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं होती, बार बार जो ग्रीस और ऑयल लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास गाड़ी है, मान लिया बीट गाड़ी है, तो आप मिस्त्री से पूछना क्या भाई इसका जो टायर होते हैं, जो बेसिकली जो इसके अंदर बेरिंग इस्तेमाल होते हैं, वो लुब्रिकेटेड है या नॉन लुब्रिकेटेड है। अगर कोई ये बात पूछता है तो कमेंट में जरूर बताइए भाई उसने पूछी या नहीं पूछी। क्लियर है? तो इसका एक यूज क्या है, नॉन लुब्रिकेटेड बेरिंग्स के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या क्या बनाने में यूज होता है भाई, सील्स, जैसे किसी चीज को फ्लो करने से रोकना हो, सील वगैरह ऑयल की फ्लो को रोकना हो, और भाई वाल्व्स, ये भी इसी काम में इस्तेमाल की जाती है भाई, और इंजन वगैरह के अंदर यूज होते हैं भाई गैस्केट्स। इनके नाम भर के देख लेना भाई, आपको गूगल पे इनकी शेप से पता लग जाएगा। हालांकि जो गांव में है उनको तो पता होता है भाई, और पंप पैकिंग से बनाने में भी। तो ये जो है हमारे इसके यूजेज हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज, गैस्केट है, सील है, वाल है, पंप पैकिंग है, और नॉन लुब्रिकेटेड बेरिंग्स है, इसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर है? उसके बाद 7th है भाई हमारा पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। 7th क्या आता है भाई हमारा, 7th है भाई हमारा पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में ही बताया था, पॉली वर्ड को हटा दीजिए तो इसकी मोनोमरिक यूनिट क्या होगी भाई, एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल क्या बताया था भाई, साइनाइड डेरिवेटिव होता है इथीन का, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, ये कह सकते हैं, उसके साथ क्या आ गया, साइनाइड आ गया, n टाइम्स इसकी रिपीटेशन होगी, डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ। तो यहाँ से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो भाई, इसके अंदर प्रेजेंस होती है भाई किसकी, पेरोक्साइड की, या फिर एक और रिएजेंट डालते हैं इसके अंदर, फेंटन्स रिएजेंट। क्या डालते हुए, फेंटन्स रिएजेंट डालते हैं, तो क्या बनता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH CN, पॉलीमराइजेशन कर देंगे उसकी n टाइम्स, तो इसको क्या बोलते हैं बेसिकली भाई, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, उसके बाद 8th आता है भाई, इसको यहीं पे कर लेते हैं 8th को। ठीक है, अगर इसके यूजेज वगैरह पूछे जाए पॉली एक्राइलोनाइट्राइल के, ये टफ होता है और रबड़ की तरह मटेरियल होता है, इसको क्या क्या बनाने में यूज होता है भाई, ब्लैंकेट्स, जो कंबल वगैरह बनाए जाते हैं भाई। दूसरा जो अलग अलग टाइप के भाई क्लोथ्स, कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, उसके अंदर भी पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का यूज होता है। और थर्ड भाई जो कारपेट वगैरह भाई अलग अलग क्वालिटी के, जैसे पीछे भी कारपेट का यूज आ रहा है, तो क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट जो यूज करते हैं हम प्रोडक्ट, उसका फर्क हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या जाता है भाई, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, और वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल होता है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, हाई होता है। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंस के कारण इसको किसके अंदर भी यूज किया जाता है भाई, वाटर रेजिस्टेंट फाइबर्स को बनाने में। ठीक है, और क्या क्या बनाने में यूज होता है भाई, आर्सिलिन और ओरलोन फाइबर्स। ठीक है, जिसके अंदर कारपेट्स हो गए, बाथिंग सूट्स हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, स्वेटर्स हो गए, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। चाहे पॉली एक्राइलोनाइट्राइल की बात करें या फिर जो हमारा 8th है पॉली इथाइल एक्राइलेट की बात करें, लगभग ये जो यूजेज है सेम रहेंगे भी, दोबारा यूजेज नहीं बताऊंगा मैं, ये यूजेज किसके हमारे पॉली इथाइल एक्राइलेट के। मैं केवल प्रिपरेशन बता रहा हूं आपको, पॉली इथाइल एक्राइलेट। अब मोनोमरिक यूनिट तो आपको पता चली गई होगी भाई, आप पॉली वर्ड को हटा दीजिए। ठीक है, तो क्या बच गया हमारा इथाइल एक्राइलेट। ये भी किसकी प्रेजेंस में होता है भाई, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अब ये इथाइल एक्राइलेट क्या होता है भाई, ये देखो हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH। साइनाइड जो है इस ग्रुप की जगह क्या है, इथाइल एक्राइलेट, COO(C2H5). एक्राइलेट ये वर्ड यूज किया भाई, इथाइल के लिए C2H5। एन टाइम पॉलीमराइजेशन किसकी प्रेजेंस है भाई, पेरोक्साइड। तो क्या बनाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH COO(C2H5) n टाइम्स। तो ये क्या बन गया भाई हमारा एक प्रकार से पॉली इथाइल एक्राइलेट। ठीक है, लास्ट है भाई हमारा 9th, ये पे लिख देता हूँ भाई, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है PMMA। PMMA बेसिकली क्या होता है भाई, पॉली
मिथाइल मिथ एक्राइलेट। क्या भाई, पोली को हटा दीजिए, मिथाइल मिथ एक्राइलेट। अभी यहाँ पे फिर से एक्राइलेट वर्ड यूज हो रहा है। तो एक्राइलेट क्या था अभी, ये जो वर्ड है इसके लिए हम एक्राइलेट यूज करे थे। मिथाइल, इसके साथ क्या है, यानी इथाइल ग्रुप की जगह मिथ ग्रुप है, तो इसको छोड़ दीजिए, आप पहले इसको बना लीजिए। क्या है भाई, COOCH3 इसके साथ अटैच है, ठीक है। बाकी हमारा क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड C, इसके साइड में एक मिथाइल ग्रुप होगा। तो क्या बन गया भाई, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 COOCH3, ये भाई हमारा मिथाइल मिथे एक्राइलेट। तो इसके अंदर होगा क्या भाई, बेसिकली पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 COOCH3। तो ये पॉलीमराइजेशन में आगे यूज हो जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH3 COCH3 n टाइम्स। ये क्या बन गया भाई हमारा, PMMA, पोली मिथाइल मेथ एक्राइलेट, ठीक है। किस किस में यूज होता है भाई, इसका जो PMMA है, इसका दूसरा नाम होता है भाई एक्राइलाइट, ल्यूसाइड एंड परस्पेक्स। क्या क्या नाम होते हैं इसके, परसाइड, ल्यूसाइड एंड परस्पेक्स। इन तीन नाम से और किसको जाना जाता है भाई, PMMA को। क्या क्या है भाई, एक्राइलाइट, ल्यूसाइड और परस्पेक्स। आई थिंक उसकी स्पेलिंग गलत होगी भाई परसाइड की, ये है ACRYLIT, ACRYLIT, एक्राइलाइट, ल्यूसाइड और परस्पेक्स। क्लियर है। ये क्या आता है भाई, पॉलीमिथाइल एक्राइलेट। इसको जो है भाई सेम वही फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होती है इसके अंदर। एक प्रकार से भी लाइट ट्रांसमिशन के अंदर इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। ग्लास से भी बढ़िया अगर लाइट को ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए क्या होता है भाई, PMMA। मतलब ग्लास के अंदर से तो क्या होता है, ऑप्टिकल क्लैरिटी बहुत कम होती है। ग्लास के अंदर से अगर लाइट पास करोगे भाई तो लाइट की जो पासेज है आप देखोगे लाइट थोड़ी बहुत स्प्रेड हो जाती है। लेकिन PMMA के अंदर से अगर हम पास करेंगे तो इसकी ऑप्टिकल क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। इसलिए इसका यूज किया जाता है क्या बनाने में, कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह, लाइट कवर्स, और जो शाइन बोर्ड्स वगैरह आप देखते हो रास्ते में लिखे हुए कि ये जगह इतनी दूर रह गई, आपने ग्रीन बोर्ड वगैरह देखे होंगे, तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भाई बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है और ट्रांसपेरेंट पॉलीमर होता है। इसका यूज किया जाता है प्लास्टिक ज्वेलरी बनाने में, ट्रांसपेरेंट डोम्स बनाने में, स्काईलाइट्स, एयरक्राफ्ट विंडोज और प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाने में, ठीक है। एयरक्राफ्ट विंडो आपने देखी होगी, जहाज वगैरह के अंदर जो खिड़कियां होती है जिनके आर पार हम देखते हैं वो ग्लास की नहीं बनी होती भाई, वो बेसिकली किसकी बनी होती है, PMMA की। तो इस प्रकार से भी ये हमारे 9 पॉलीमर्स हैं जिनके आपको मोनोमर जरूर याद हो, और कुछ जो इंपॉर्टेंट है जैसे PMMA हो गया, टेफ्लॉन के यूजेस हो गए और PVC के यूजेस हो गए, इनके यूजेस आपको जरूर याद हो। क्लियर है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, थैंक यू।